सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग समसामयिक टॉपिक का चर्चा करेंगे और उस चर्चा के पीछे हमारा उद्देश्य रहता है कि आप प्रारंभिक परीक्षा पीटी दें या किसी भी परीक्षा में मुख्य परीक्षा मेंस देते हो, बीपीएससी यूपीएससी इस तरह का, तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह का बेहतर जानकारी कम समय में उपलब्ध करा दिया जाए। तो आइए छात्र, हम लोग चर्चा करते हैं विश्व असमानता रिपोर्ट, वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट। इससे जुड़ा हुआ ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, रिपोर्ट किस व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया, इस रिपोर्ट में भारत के बारे में क्या क्या बात बताया गया। तो आइए छात्र, हम लोग शुरू करते हैं विश्व असमानता रिपोर्ट 2022, वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट। सीधा क्वेश्चन है कि यह रिपोर्ट जो है किस संगठन के द्वारा जारी किया गया, तो विश्व असमानता लैब के द्वारा जारी किया गया। और यह संगठन किस देश का संगठन है, तो आंसर है फ्रांस का यह संगठन है। और इस रिपोर्ट को जिस व्यक्ति ने तैयार किया उनका नाम है लुकास चांसल। लुकास चांसल सीधा सब प्रश्न के रूप में है छात्र, इसको एक बार दो बार आप देखेंगे तो जरूर आपको याद होगा। बेहतर जानकारी लेकर आना इस YouTube चैनल का खासियत है। अब इसके बाद इस रिपोर्ट में भारत के लिए जो कहा गया है वह भारत के लिए संतोषजनक नहीं है। वह भारत का एक अलग चेहरा बता रहा है। उस चेहरा में क्या बताया गया है कि भारत में आर्थिक आधार पर दो समूह बनता जा रहा है। एक अभिजात्य वर्ग का समूह, अमीर वर्ग का समूह, और दूसरा जो आर्थिक रूप से लोग कमजोर हैं उनका समूह। इस रिपोर्ट में यह साफ बताया गया कि भारत में जो आर्थिक सुधार किया गया, जो उदारीकरण किया गया, उसका लाभ कुल आबादी का कुछ ही लोगों को जो है मिल पाया है। तो परिणाम क्या हुआ कि जो अमीर हैं और अमीर हो गए और जो गरीब हैं वह और गरीब हो गए। तो देखिए इस रिपोर्ट का खास बात जो आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ सकता है। शुरू करते हैं आगे कि भारत में जो 1% आबादी है, उस आबादी के पास 2021 के कुल राष्ट्रीय आय का 5वां भाग, जो भारत का राष्ट्रीय आय है उसका 5वां भाग केवल 1% जनसंख्या के पास है। आपको राष्ट्रीय आय से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन याद कर लेना है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का जानकारी किन्होंने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं। और दादा भाई नौरोजी ने ही ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निकास का सिद्धांत का जानकारी दिया था सबसे पहले जब आएगा क्वेश्चन तब। और जब आता है कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय का निर्धारण कौन करता है, तो एक संगठन है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा अभी राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया जाता है। और सीएसओ का स्थापना 1951 में किया गया और इसका मुख्यालय दिल्ली है। अब आप आइए कि जब राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से विभाजित कर देते हैं, जो भारत का कुल राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, उसको जनसंख्या से विभाजित करते हैं, तब क्या प्राप्त होता है, तब प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम का जानकारी मिलता है। तो इस रिपोर्ट पर आइए छात्र, इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहा गया कि भारत का जो 1% आबादी है वो भारत के कुल राष्ट्रीय आय का 5वां भाग जो है इसी आबादी के पास है। दोनों आपको याद रखना है। अगला ये कहता है भारत के शीर्ष 10% आबादी के पास भारत के कुल आय का
57% है। भारत के कुल आय का 57% है, 10% आबादी के पास। और इन 10% आबादी का सालाना आय क्या है, सो देख लीजिए। 10% लोगों का सालाना आय 11,66,520 रुपया है। सब सीधा आपको प्रश्न के लिए आएगा क्वेश्चन कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार जो 10% ऊपर के लोग हैं उनका सालाना आय क्या है, तो 11,66,520 रुपया है। फिर आगे आइए, जो भारत का आधा आबादी है 50% जो जनसंख्या है वह केवल 13.1% कमाता है। यही असमानता इस संगठन के द्वारा बताया गया है कि आधी आबादी ऐसा है जिसके पास केवल भारत का जो आय है उसका 13.1% ही वह कमाता है। आर्थिक सुधार, यह भी क्वेश्चन आता है कि भारत में आर्थिक सुधार या उदारीकरण का प्रारंभ किसने किया, तो 1991 में मनमोहन सिंह ने किया था। 1991 में, इसीलिए मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है, आर्थिक उदारीकरण का जनक। और इस आर्थिक सुधार का लाभ भारत के केवल 1% लोगों को ही मिला है। और यही वजह है कि आर्थिक सुधार का लाभ 1% लोगों को मिला। परिणाम क्या हुआ कि भारत में अमीरी और गरीबी के बीच एक खाई बनता जा रहा है। आगे याद करिए, क्रय शक्ति समानता के आधार पर, क्रय शक्ति परचेजिंग पावर जो होता है के आधार पर 2021 में भारतीय वयस्क आबादी का राष्ट्रीय औसत आय कितना है, तो राष्ट्रीय औसत आय 2,04,200 रुपया है। क्रय शक्ति समानता के आधार पर 2,04,200 रुपया है। देश के निचले जो तबके हैं, आधा आबादी जो हम लोग चर्चा किए 50% जो 13.1% कमाता है, इन 50% का वार्षिक आय 53,610 रुपया है। जरा यहाँ क्लियर हो लीजिए छात्र। और इस रिपोर्ट से भारत का वह चेहरा भी सामने आ रहा है जो नहीं आना चाहिए। तो जो 10% लोग हैं उनका आय है 11,66,520 रुपया, और जो आधी आबादी है 50% उसका आय जो है 53,610 रुपया मात्र है। इस अंतर को देखिएगा। इसी अंतर के कारण भारत का जो है आर्थिक असमानता, आर्थिक गैप पता चल रहा है। फिर जो है अगला क्वेश्चन आपको याद करना है, भारत का औसत घरेलू संपत्ति, भारत का औसत घरेलू संपत्ति 9,83,010 रुपया है। कई विद्यार्थी बोलते रहते हैं कि जो आप लिखते हैं उसको हम लोग क्रॉप भी करते हैं, तो उसको बोर्ड पर रहने दीजिए सर, उससे जो है आपका सारा जानकारी लिखा हुआ मिल जाता है। तो आप यहाँ पर है, इसको आप क्रॉप कर लीजिएगा। और इस रिपोर्ट से अभी हाल में कुछ दिन पहले ही यह रिपोर्ट आया है, तो यह किसी भी आगामी परीक्षा में आ सकता है। तो हम आपसे जरूर आग्रह करेंगे कि यह बेहतर जानकारी आपको आगे भी मिलता रहे। आप जरूर हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आप शेयर भी बहुत कर रहे हैं, इसके लिए हम आपका आभारी हैं। धन्यवाद।